तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। सारं वक्ष्ये यथामति। अयम् अधिकारी
जनन मरणादि संसारानल संतप्तः दीप्तशिराजलराशिम् इव उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य तम् अनुसरति समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि श्रुतेः स परमकृपया अध्यारोपापवादन्यायेन अपवादन्यायेन एनम् उपदिशति तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः असर्पभूतायां रज्जौ असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः वस्तु सच्चिदानन्द अद्वयं ब्रह्म अज्ञान आदि सकल जड़ समूहः अवस्तु अज्ञानं तु सद असद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भावरूपं यत्किंचित् इति वदन्ति अहम् अज्ञः इति इत्याद्यनुभवात् इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्तिम् स्वगुणैर्निगूढाम् इत्यादि श्रुतेश्च इत्यादि श्रुतेश्च स परम कृपया एनम् उपदिशति। वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु इस विनम्र शिष्य के प्रति उपदेश करते हैं। गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए
विद्या के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए और मुख्य रूप से शिष्य के क्लेश का, संताप का निवारण करने के लिए उपदेश का मुख्य प्रयोजन तो जो उपसन्न शिष्य है उसके क्लेश को दूर करना है। लेकिन क्लेश को दूर करने के लिए जो उपदेश होता है उसमें गुरु के हृदय में प्रेरणा का स्रोत क्या है? बोले करुणा। जो स्वयं आत्मतृप्त है, जो स्वयं निज आनंद में रममाण है, वो किसी बाह्य प्रयोजन की आकांक्षा पूर्वक या किसी बाह्य नियम, व्यवस्था, दबाव के वशीभूत होकर के उपदेश नहीं करता है। उसमें केवल और केवल करुणा ही हेतु हो सकती है। लेकिन ये करुणा का उद्रेक तब होवे जबकि सामने कोई उसके लिए पात्र हो। माने हम केवल किसी के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, विनम्र भाव से समित पाणि भूत्वा किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। तो आगे का जो कार्य है फिर वो उनका होता है, उनकी इच्छा पर होता है और वो करते हैं। इसमें ना तो हमारा कोई वर्तमान का कर्म है और ना ही हमारा प्रारब्ध है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो जब महाराज परीक्षित प्रायोपवेश करके बैठ गए और ये निश्चय हो गया कि 7वें दिन तो उनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके और बिल्कुल गंगा जी के तट पर प्रायोपवेश पूर्वक, व्रत पूर्वक वो बैठ गए। तो उधर देवर्षि नारद को चिंता हुई। हालांकि महाराज परीक्षित ने नारद जी के लिए कोई संदेश नहीं भेजा था, लेकिन नारद जी को चिंता हुई कि महाराज परीक्षित आत्मविद्या के अधिकारी हैं और उनके पास में वक्त कम है। तो देवर्षि नारद शुकदेव जी के पास पधारे। शुकदेव जी की अव्याहत गति है, वो कहीं 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं। उन्होंने कोई गुरु शिष्य आदि की परंपरा भी नहीं चलाई है, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं वो। देवर्षि नारद गए उनके पास में और बोले कि भगवान, एक बड़ा प्रतापी सम्राट है, राजा है, और अब उसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो गया है। वो परम धार्मिक हैं, वो परम भक्त हैं और उन्हें ब्रह्म विद्या के लिए योग्य आचार्य की आवश्यकता है और आपसे बड़ा योग्य आचार्य अभी मुझे और कोई नहीं दिखाई देता है। तो आप अनुग्रह करके उनके पास जाइए, उनके पास चलिए और उन्हें विद्या का उपदेश करिए।
सुखदेव जी ने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊं, अगर उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है तो उसका प्रारब्ध पूरा हो गया होगा, उसका प्रारब्ध पूरा हो रहा होगा, इसलिए मृत्यु समीप है। तो अब हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार ही चीज़ें मिलती हैं। अब उन्हें जो कुछ भी प्राप्त है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिला है। तो अब यदि उनके प्रारब्ध में ये लिखा है कि उनकी मृत्यु होनी चाहिए, तो अब मैं प्रारब्ध के सामने बाधक बन करके उनको अमृत प्रदान करने क्यों जाऊं? तो नारद जी ने कहा कि नहीं, आपको चलना चाहिए, तो संत का कर्तव्य होता है। हम बोले नहीं नहीं, हर जीव को अपना प्रारब्ध भोगने दो, हम क्यों किसी की चिंता करें। तो महाराज देवर्षि नारद को लगा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो उन्होंने एक खेल किया। वन में थे तो वहीं सामने एक कुआं था, और सुखदेव जी के देखते हुए कोई एक व्यक्ति जो कि अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कुएं की ओर जा रहा है, बिल्कुल कुआं के सन्निकट है, कुएं के समीप है, उसके पास और कोई सहारा नहीं है। तो एक तरफ नारद जी और सुखदेव जी की वार्ता हो रही है, और सुखदेव जी के सामने ही वो व्यक्ति कुएं की ओर जा रहा है। तो जब वो कुएं के नज़दीक पहुंचा तो सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी, हम लोग तो बाद में वार्तालाप कर लेंगे, पहले ज़रा उस बच्चे को, उस आदमी को जाकर के पकड़ो, वो कुएं में जाकर के गिर जाएगा, उसको दिखता नहीं है। नारद जी ने कहा भगवान अपना प्रारब्ध है भाई, अगर उसके प्रारब्ध में कुएं में गिरना लिखा है तो अब मैं क्यों उसके प्रारब्ध में रुकावट बनूं, गिरने दो उसको। तो सुखदेव जी ने कहा बड़ी उल्टी बात करते हो, सामने ही जाकर के गिरा जा रहा है कुएं में, और अभी आप प्रारब्ध जाओ बचाओ उसको, हाथ पकड़ो उसका। तो खैर उन्होंने बचा लिया। नारद जी ने कहा यही बात मैं आपसे कह रहा हूं इतनी देर से, भाई परीक्षित जी की मृत्यु नजदीक है और मृत्यु से बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो प्रायोपवेश करके बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हो कि अपना प्रारब्ध है, तो आप चलो। और सुखदेव जी गए। तो नारद जी का इतना खेल करना, सुखदेव जी का जाना, माने महाराज परीक्षित ने ना तो सुखदेव जी को बुलाया था और ना ही देवर्षि नारद के पास कोई संदेश भेजा था, लेकिन चूंकि वो अधिकारी हैं तो कहीं उनके लिए योजना बन रही है, ठीक है, कहीं योजना बन रही है, और फिर उस योजना के तहत सुखदेव जी आते हैं। सुखदेव जी निस्पृह हैं, वो उपदेश करते हैं। जो महापुरुष 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरते हैं, वो 7 दिन तक एक जगह पर रह करके और उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। हेतु क्या है? परम करुणया, और कोई हेतु नहीं है। और साधारण करुणा से बात नहीं बनेगी, इसलिए परम शब्द लिखा गया, परम कृपया, परम कृपा चाहिए। अन्यथा तो जीव अनादिकाल से अपने कर्म, अपनी वासना के अनुसार यात्रा कर ही रहा है। किसको क्या पड़ी है कि वो किसी के इस यात्रा में रुकावट डाले? जिस तरह से पूर्व के जीवन जी करके आया है उसी तरह से ये जीवन भी जी लेगा। लेकिन कोई जब
उसके संसरण को खत्म करने के लिए उसको स्वस्वरूप की स्मृति करवाने के लिए प्रयत्न करता है तो केवल करुणा से ही करता है। और उसको अपने पूर्व की स्मृति होती है कि जिस तरह से ये व्यक्ति इस विद्या के अभाव में, हालांकि जिस विद्या पर इसका स्वयं का अधिकार है, महाराज वेदों ने कहा कि जो मनुष्य है अमृतस्य पुत्राः, ये मनुष्य जो है ये तो अमृत के पुत्र हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का इस विद्या पर निजी अधिकार है। बेचारा अज्ञान की वजह से, अपने पूर्व कर्मों की वजह से इससे वंचित है। तो इसको इसका अधिकार मिल जाए, इसको इसका निज आनंद प्राप्त हो जाए, उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। परम कृपया हेनम उपदिशति। उपदेश करने का तरीका क्या है? तो उपदेश की अनेक शैलियाँ होती हैं, अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर वेदांत सार में एक प्रक्रिया का निरूपण करते हैं। वो प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद न्याय। एक प्रक्रिया का नाम है, आप इस प्रक्रिया को याद रखना। जिस तरह से हमने अन्य ग्रंथों में पढ़ा, दृष्टादृश्य विवेक है ना, वो भी एक प्रक्रिया है। अवस्था त्रय विवेक, वो भी एक प्रक्रिया है। इसी तरह से एक प्रक्रिया है वेदांत में अध्यारोप अपवाद न्याय। तो यहाँ पर गुरुदेव उसको अध्यारोप अपवाद के न्याय से तो उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो प्रकरण पूरे हो गए, एक अधिकारी प्रकरण और दूसरा गुरुपसत्ति प्रकरण। तो गुरुपसत्ति प्रकरण की जो मूल बातें हैं वो ध्यान में रखना है। ये कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें जब पूरी होती हैं तभी ये उपदेश की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो अब तीसरा जो प्रकरण शुरू होता है वो है तत्वम पदार्थ का शोधन। ये हमने पहले दिन ही लिखवा दिया था, तो आप उन विषयों को याद रखना और कहाँ तक कौन सा प्रकरण जाता है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो उससे ग्रंथ का पूरा कलेवर तो हमारे दृष्टिपथ पर होता है। तो तीसरा प्रकरण आरंभ हुआ तत्वम पदार्थ का शोधन। आचार्य ने कहा कि वो जो गुरु हैं वो शिष्य को अध्यारोप और अपवाद के न्याय से उपदेश करते हैं। प्रश्न ये आया कि ये अध्यारोप क्या वस्तु है, क्या चीज़ है? ये तो पहली बार हम ये शब्द सुन रहे हैं। तो अध्यारोप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है, एक एक शब्द को आप ध्यान देंगे। अध्यारोप क्या है? बोले वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। और छोटा सा अगर आप वाक्य बनाएं, छोटी परिभाषा बनाएं, तो आरोपः अध्यारोपः। आरोप को अध्यारोप बोलते हैं। देखिए अध्यारोप शब्द में भी आरोप ही है ना, अधि आरोपः। तो आरोप को अध्यारोप बोलते हैं। अच्छा, तो आरोप के लिए दो वस्तुएं चाहिए। किसी के ऊपर किसी का आरोप होगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं वस्तुनि अवस्तु आरोपः।
वस्तुनि, ये अध्यारोप की मूल परिभाषा है। यही अध्यारोप जो है ये महाराज आपको आगे आगे के ग्रंथों में मिलेगा, और समझिए कि ये आपको ब्रह्म सूत्र तक मिलेगा। ब्रह्म सूत्र में इसी अध्यारोप का नामकरण हुआ अध्यास। तो जिसको यहाँ पर अध्यारोप कहा जा रहा है, ब्रह्म सूत्र जो एक तरह से इस गुरुकुल में अंतिम ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता है, उस ब्रह्म सूत्र में एक पूरा प्रकरण है अध्यास भाष्य प्रकरण, बहुत विस्तृत प्रकरण है। तो वहाँ उसको अध्यास संज्ञा दी गई, यहाँ पर अध्यारोप बोलते हैं। परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है, शब्द भिन्न होंगे, लेकिन जो परिभाषा का मूल है, जो उसका मुख्य अर्थ है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। ये सारे शब्द आपको मिल गए। वस्तुनि, अब उसमें चूंकि संधि की हुई है तो हो सकता है आपके ग्रंथ में होगे वस्तुन्यवस्त्वारोपोध्यारोपः, विच्छेद कर लेंगे तो ये शब्द बनेंगे वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। वस्तुनि माने वस्तु में, सप्तमी में है, तो वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। अच्छा, तो ये परिभाषा तो हो गई, वस्तु में अवस्तु का आरोप। क्या समझ में आया? बोले अभी तो समझ में कुछ नहीं आया। तो बोलते हैं कि इसको अभी थोड़ा समझना आप। जो चीज जहां नहीं है, कोई ऐसी चीज है जिसका कहीं पर अभाव है, तो जो चीज जहां नहीं है वहां उसका दिखाई देना, ये सारे के सारे सर्वनाम में अभी प्रयोग कर रहे हैं हम, तो बाद में वो दृष्टांत भी लेंगे। तो जहां जो वस्तु नहीं है वहां वो वस्तु दिखे या हम देखें, तो इस देखने की क्रिया को अध्यारोप कहते हैं। जो वस्तु जहां है अगर वहीं दिखे तो अध्यारोप नहीं है, है ना। एक वस्तु जो कि वहां नहीं है, नहीं होते हुए भी वो वहां दिख रही है, तब वो अध्यारोप कहलाएगा। जैसे कि हम जलाशय के तट पर हैं तो वहां हमको जल दिख रहा है, तो अब जलाशय में जो जल दिख रहा है वो दिखना तो ज्ञान है ना। वहां जो जल हमें दिखा तो जल की प्रमा प्राप्त हुई, जल का ज्ञान हुआ। लेकिन यदि हमें रेगिस्तान में जल दिख रहा हो तो ध्यान रखना, दिखना समान है दोनों जगह, दिख दोनों जगह पर रहा है, लेकिन एक जगह जो दिखना है उसको हम प्रमा बोलते हैं और दूसरी जगह के दिखने को भ्रमा बोलते हैं। ठीक, बोले मुझे जल का भ्रम हो रहा है यहां पर, तो इस भ्रम को ही अध्यारोप कहते हैं। आपसे कुछ प्रश्न करें? प्रश्न तो बहुत सारे करने का मन होता है,
लेकिन फिर लगता है कि वो फिर विषय उलझता चला जाएगा, तो फिर सूक्ष्म क्षेत्र में गति होगी कि नहीं होगी। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि जो भी रूप है, जो भी दृश्य है, दृश्य के विषय में प्रमाण है नेत्र। ठीक, दृश्य के मामले में जो असाधारण प्रमाण है, असाधारण करण है, वो क्या है? नेत्र है। नेत्र के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, माने दृश्य को हम कान से नहीं जान सकते हैं, जीवा से नहीं जान सकते हैं। तो आपने जलाशय में भी जल को देखा किस प्रमाण से? और रेगिस्तान में जल को देखा किस प्रमाण से? तो आप एक को प्रमा कह रहे हो, एक को भ्रमा कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? एक ही प्रमाण से आपने देखा ना, और उसके अलावा कोई दूसरा प्रमाण है भी नहीं उसके लिए। तो एक ही प्रमाण से आपने प्रमेय को देखा, और प्रमाण और प्रमेय में ये अकाट्य संबंध है कि जो दृश्य रूपी प्रमेय है वो नेत्र रूपी प्रमाण से ही जाना जाएगा। दृश्य रूपी प्रमेय के लिए और कोई प्रमाण है नहीं। तो प्रमाण और प्रमेय का संबंध तो पक्का हो गया। दृश्य प्रमेय है, नेत्र प्रमाण है। तो दोनों जगह पर प्रमेय और प्रमाण का प्रयोग हो रहा है, और प्रमाण में कोई दोष नहीं है, नेत्र में कोई दोष नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेत्र में दोष था इसलिए वहां पर जल दिखा। तो प्रमाण जबकि निर्दोष है, तो प्रमाण प्रमेय व्यापार हुआ और चित्त में प्रमा बनी। ये जल है सामने, ये प्रमा बनी ना। तो एक को आप प्रमा कह रहे हो, दूसरे को भ्रमा कह रहे हो। क्यों ऐसा कह रहे हो? नहीं, दृश्य में दोष है। हाँ, गुड। मने एक प्रमेय में अर्थ क्रियाकारित्व तो नहीं है, और दूसरे प्रमेय में अर्थ क्रियाकारित्व तो है। मने जलाशय में जो जल आपने देखा उसके साथ आप व्यवहार कर सकते हो, लेकिन रेगिस्तान में जो जल दिखा उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तो जिस प्रमेय में अर्थ क्रियाकारित्व है, जिसके साथ आप व्यवहार कर सकते हो, वो तो प्रमा हो गया। और जहां व्यवहार नहीं हो सकता है, चाहे भले वो दिखा हो हमें, लेकिन महाराज वो भ्रमा हुआ। और दूसरा, इसका एक दूसरा तर्क भी है। दूसरा तर्क ये है कि प्रमा तभी कहलाएगी जब वो किसी काल में बाधित ना हो। माने जलाशय में आप जब भी जाओगे आपको जल ही दिखेगा, लेकिन रेगिस्तान में आप अंधेरे में जाओगे तो जल, तो कालांतर में वो प्रमा बाधित हो गई। तो चाहे भले प्रमाण प्रमेय का व्यापार हुआ हो, लेकिन वो जो प्रमा है वो प्रमा तभी कहलाएगी जबकि उस प्रमा से जिस प्रमेय की प्राप्ति हुई उस प्रमेय के साथ व्यवहार हो सके, उसमें अर्थ क्रियाकारित्व हो, और दूसरा वह प्रमा कालांतर में बाधित न होवे। ठीक है। अध्यारोप किसको बोलते हैं?
परिभाषा क्या दी गई, जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ वो दिखी, दिखी माने प्रमा बनी, लेकिन कालांतर में वो प्रमा बाधित हो सकती है। तो यदि कालांतर में वो प्रमा बाधित हो सकती है तो इसका मतलब है कि पूर्व में जो प्रमा बनी थी वो प्रमा नहीं थी, वो भ्रमा थी। इसको बोलते हैं अध्यारोप। यहां पर दृष्टांत देते हैं, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत। रज्जौ सर्पारोपवत, पहले इतना ही समझें। रज्जौ, रज्जु में सर्प का आरोप। आरोप मने है कि रज्जु में सर्प का दिख जाना। आरोप क्यों बोल रहे हैं, दिखना क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम चर्चा करते हैं अभी इस पर। तो बोलते हैं रज्जौ सर्प आरोपवत, रज्जु में सर्प का दिख जाना। किस रज्जु में? जिस रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है। असर्प भूतायाम रज्जौ, ये रज्जु का विशेषण है। जो पहला शब्द है ये बड़े महत्व का है। वह रज्जु जहां पर सर्प का अत्यंत अभाव है, उस रज्जु में सर्प का दिखना ये अध्यारोप है। जहां सर्प नहीं है, जिस रज्जु में सर्प नहीं है, उस रज्जु में सर्प का दिखना ये अध्यारोप है। अच्छा, अब यदि रज्जु में सर्प नहीं है तो सर्प आया कहां से? आपको दिखा ना, और रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है। तो एक वस्तु जिसमें कि सर्प का अत्यंत अभाव है, त्रिकाल में अभाव है, तीनों ही कालों में उस रज्जु में सर्प नहीं है, और आपको सर्प दिखा, तो ये सर्प कहां से आया? अरे भाई, अगर सर्प नहीं था, नहीं आया, तो तुमने सर्प ही क्यों देखा, हाथी क्यों नहीं देखा? बोले कि सर्प रज्जु में नहीं था, लेकिन सर्प देखने वाले की बुद्धि में था। ठीक है, सर्प कहाँ था? देखने वाले की बुद्धि में था। बोले महाराज, मेरी बुद्धि में तो कहीं सर्प दिखाई नहीं देता है। तो बुद्धि में था, वो सर्प के संस्कार बुद्धि में थे, है ना। आखिरकार हम जो कुछ भी जानते हैं वो अपनी बुद्धि से ही जानते हैं। बुद्धि जब तदाकार होती है तभी तो जानते हैं ना किसी चीज को। तो अब हमने सर्प को पूर्व में देखा है और उसको अपनी बुद्धि में संजो लिया है, उसको अपने बुद्धि में संग्रह कर लिया है। अब हमारी बुद्धि में सर्प है पहले से, और बिल्कुल वैसी ही आकृति हमारे नेत्र के सामने दिखी। तो बुद्धिस्थ जो सर्प था, वो सर्प कहाँ गया? बोले वो गया रज्जु में। रज्जु में था नहीं, वो था बुद्धि में, देखने वाले की बुद्धि में था। तो देखने वाले की बुद्धि से पहले वो रज्जु में गया, और फिर रज्जु से पुनः उसकी बुद्धि में आया। तब उसने कहा कि मुझे सर्प का ज्ञान हुआ। तो
तो ये ऐसी अद्भुत लीला हो रही है महाराज। अरे जिसने कभी जल को देखा ही नहीं है वो कैसे कहेगा कि मुझे सामने जल दिख रहा है? उसने पहले जल देखा है, जल की लहरें देखी हैं और तत्सदृश एक दृश्य सामने दिख रहा है, वैसा ही एक दृश्य सामने दिख रहा है। तो पूर्व में देखे हुए दृश्य के जो संस्कार हैं उन संस्कारों ने कहा कि सामने बिल्कुल वही दृश्य है, इसलिए वही वस्तु है, जबकि वो वस्तु वहां नहीं है। अवस्तुनि, एक वस्तु जो कि वहां नहीं है वो वस्तु दिख गई। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं सर्प बुद्धि में नहीं है, सर्प रज्जु में ही है, तो अगर किसी को सर्प को हटाना हो तो कहाँ हटाएगा? वो बुद्धि से ही हटाएगा। ठीक, माने जो वस्तु जहां है वहीं से तो हटेगी। बोले नहीं, अब हम डंडा लेकर के पहले रज्जू से सर्प को बाहर निकालेंगे फिर रज्जू को देखेंगे। अरे भैया, जब रज्जू में वो है ही नहीं तो उसको हटाओगे कहाँ से? लेकिन बुद्धि में था और बुद्धि ने उसको वहां दिखाया जहां वो वस्तु नहीं है। देखिए, ये भाषा धीरे धीरे करके समझनी होगी, समझ में आएगा तो बड़ा आनंद आएगा। वेदांत की यही भाषा है। तो एक वस्तु जो जहां नहीं है वहां वो वस्तु दिख जाए, इस दिखने को अध्यारोप बोलते हैं। इस दिखने में हेतु है बुद्धि के संस्कार। बुद्धि के संस्कारों ने, हमारे बुद्धिस्थ जो संस्कार हैं, उन्होंने एक वस्तु को वहां दिखाया जहां तत्सदृश कोई दूसरी वस्तु थी। अच्छा, ध्यान रखें, अगर रज्जू का दर्शन नहीं होगा ना तो सर्प का ज्ञान भी नहीं होगा। सर्प का ज्ञान होने के लिए रज्जू का ज्ञान होना भी जरूरी है, लेकिन रज्जू का पूरा ज्ञान हो जाएगा तब भी सर्प का ज्ञान नहीं होगा। रज्जू का ज्ञान नहीं हो तो भी सर्प नहीं देख सकते, और रज्जू को पूरी तरह से देख लिया तब भी सर्प को नहीं देख सकते। तो क्या कहना पड़ेगा कि रज्जू को देखा भी और नहीं भी देखा, यही कहना पड़ेगा ना। तो हम बार बार क्या बात चिल्ला रहे हैं? हमको आत्मा का ज्ञान है और पूरी तरह से नहीं भी है। यही तो सारी अड़चन बैठी हुई है। अगर नहीं होता तो ये जीवत्व आदि का आरोप भी नहीं होता। तो ज्ञान है तो सही, लेकिन पूरा उजाला नहीं है। इसलिए पूरा उजाला नहीं होने से वो जो ज्ञान है वो जरा धुंधला सा है। तो धुंधला होने पर महाराज वहां कुछ और ही आकर के बैठ गया। था तो वो चेतन और ये जड़ महाराज आकर के वहां बैठ गए। अब वहां जड़ वड़ कोई वस्तु नहीं है, जड़ तो बुद्धिस्थ चीज है, आत्मा में थोड़ा है। आत्मनो विक्रिया नास्ति। ये जो कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, ज्ञातृत्व है, ये सारे के सारे आत्म वस्तु में कहाँ से होंगे? तो शुद्ध चिन्मय तत्व है, ये बुद्धि में है। तो इस बुद्धि के जो भी महाराज दृश्य हैं उनका आरोप हमने जबरदस्त कर दिया वहाँ। तो खैर वो दार्ष्टान्त है, उस पर तो विस्तृत विवेचन होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आप अध्यारोप को समझें। अध्यारोप को पक्की तरह से एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आगे आसान हो जाएगा। वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप है,
दृष्टांत दिया गया, यथा असर्प भूतायाम रज्जु। आप केवल रज्जु बोलेंगे तो बात पूरी नहीं बनेगी। असर्प भूतायाम रज्जु माने वह रस्सी जिसमें सर्प का तीनों कालों में अभाव है, ऐसी रस्सी में सर्प का आरोप हो जाना ये अध्यारोप है। और यह आरोप असल में रज्जु में नहीं हुआ है, यह आरोप बुद्धि में हुआ है। इसलिए इस आरोप की निवृत्ति रज्जु में नहीं होगी, कहाँ होगी? बुद्धि में होगी। इसलिए आरोप बुद्धि में है, भ्रम बुद्धि में है, तो निवारण भी बुद्धि में ही होगा। माने भ्रम आत्मा में भी नहीं है, भ्रम जगत में भी नहीं है। ठीक है? वो तो सब अपने ठीक ठिकाने हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहीं है। ये जितनी खुरापात है ये सारी की सारी कहाँ है? बस बुद्धि में है। और महाराज ये दुनिया ऐसी है जो बुद्धि में और नई नई चीजें भरती रहती है। पहले से ही इतने आरोप भरे पड़े हैं इसमें, और उसके बाद भी लोगों को चैन नहीं पड़ती है, तो नए नए आरोप डालते रहते हैं। क्या आरोप डालते हैं? तो छोटा सा बच्चा होगा, सामने कोई महात्मा जी जा रहे होंगे, बोले देखो बाबा जी जा रहे हैं, पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए अब जिससे भयभीत नहीं होना चाहिए, जो सबको निर्भयता प्रदान करते हैं, महाराज क्या उसके बुद्धि में भर दिया गया? इससे जरा भयभीत रहना, इससे डर के रहना। सज्जन के अंदर दुष्टता देख लेना, दुष्ट के अंदर सज्जनता देख लेना, ये भी भ्रम ही है ना। जहां सज्जनता है नहीं उसको सज्जन मान लिया, बोले हमारे बड़े हित ऐसी हैं। और जहां सज्जनता है महाराज वहां पर हमने दुष्टता देख ली। देखो बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, जरा सावधान रहना। अरे भाई तो इतने सारे आरोप हम जीवन में जीते रहते हैं महाराज, और बस आनंद मंगल से दुखी होते रहते हैं। वस्तुनि अवस्तु आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप हो गया। ध्यान रखें, वस्तु में वस्तु का आरोप होगा तो अध्यारोप नहीं होगा। वस्तु में वस्तु का आरोप हो तो अध्यारोप नहीं होगा। अवस्तु में वस्तु या वस्तु में अवस्तु दोनों ही गिन सकते हैं। अवस्तु में वस्तु का आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप। मुख्य परिभाषा यह है कि जो चीज जहां नहीं है उसका वहां दिख जाना, बिल्कुल सीधी सी बात है, वो अध्यारोप है। अब प्रश्न ये आया कि भगवान आप ये वस्तु अवस्तु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये वस्तु क्या चीज है और अवस्तु क्या चीज है? तो देखिए, मुख्य जो व्युत्पत्ति अर्थ है वस्तु का वो है वसति इति वस्तु। वसति इति वस्तु माने जो चीज है उसको बोलते हैं वस्तु, और जो चीज नहीं है उसको बोलते हैं अवस्तु। तो यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से वस्तु क्या है? दुनिया में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, हम सभी को ही वस्तु बोलते हैं, है ना। पुस्तक भी एक वस्तु है, मेज भी एक वस्तु है, घड़ी भी एक वस्तु है, तो सभी को हम वस्तु बोलते हैं। लेकिन वेदांत ने बिल्कुल तो पक्का कर दिया कि वेदांत की दृष्टि में वस्तु किसको कहते हैं। बोले वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म।
अब जब कोई वेदांत की बिल्कुल पुष्ट शैली में वस्तु शब्द का प्रयोग करे तो वस्तु शब्द का पक्का अर्थ ध्यान में प्रकट होना चाहिए। वस्तु माने ब्रह्म। वस्तु किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म तत्व को वस्तु कहते हैं। क्यों वस्तु कहते हैं? क्योंकि वही है। और वह ब्रह्म कैसा है? बोले अद्वयम, अद्वितीय है। और के स्वरूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद स्वरूप। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, उस अद्वितीय ब्रह्म को ही वस्तु कहते हैं। अच्छा, अवस्तु क्या है? बोले अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि, आदि का मतलब है आरंभ। यहां पर अज्ञान इत्यादि मत कर लेना, एक्सेट्रा ऐसे नहीं। अज्ञान आदि माने अज्ञान से आरंभ करके, अज्ञान से लेकर के सकल जड़ समूह, जितना जड़ समूह है, जितना जड़ प्रपंच है, वो सारा का सारा जड़ प्रपंच अज्ञान सहित क्या है? बोले अवस्तु है। अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच, जो कुछ भी नेत्र गोचर हो रहा है, यदृश्यम तज्जड़म, तो जितना कुछ भी दृश्य प्रपंच है वो सब का सब जड़ है। और जितना जड़ प्रपंच है वो सब क्या है? अवस्तु है। अवस्तु है माने नहीं है भाई। अवस्तु शब्द का क्या अर्थ है? न वसति। और कह वसति? ब्रह्म एव वसति। तो वस्तु और अवस्तु की परिभाषा तो स्पष्ट कर दी गई, हालांकि इनकी आगे विस्तृत व्याख्या है। लेकिन वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, अवस्तु है अज्ञान से लेकर के समूचा दृश्य जड़ प्रपंच। अध्यारोप की परिभाषा क्या की गई है? वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। माने ब्रह्म के ऊपर, वस्तु की परिभाषा हो गई ना, तो ब्रह्म जो कि अद्वितीय ब्रह्म है, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उस सच्चित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म के ऊपर अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच दिख रहा है। ये दिखना क्या है? ये अध्यारोप है। अब केवल रज्जु और सर्प तक सीमित नहीं है। अब अगर इस परिभाषा के आधार पर देखें तो यहां रज्जु क्या है? रज्जु के दृष्टांत से अगर दाष्टान्त में घटाएं तो रज्जु क्या है? ब्रह्म। और सर्प क्या है? अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच। ठीक है, वो सर्प स्थानीय है। और सर्प कहाँ था?
सर्प रज्जु में तो नहीं था ना, रज्जु में दिखा लेकिन रज्जु में था तो नहीं। तो जरा दृष्टांत और दार्ष्टान्त को जब मिलाना तो सावधानी से मिलाना। अगर कोई ऐसा निर्णय प्राप्त हो गया तो फिर निर्णय प्राप्त हुआ तो प्राप्त हुआ, फिर आप पीछे नहीं हट सकते हो। तो जिस तरह से सर्प रज्जु में दिखते हुए भी रज्जु में था नहीं, बुद्धि में था, ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि यह जगत अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच ब्रह्म में दिख रहा है, लेकिन ब्रह्म में है नहीं, बुद्धि में है, तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि ये बुद्धि में था, ये निर्णय तब प्राप्त हुआ जब रज्जु दिख गई। जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान हो गया तब यह समझ में आया कि सर्प रज्जु में नहीं था, बुद्धि में था। लेकिन जब तक सर्प रज्जु में दिख रहा था तब तक कोई कहे कि ये सर्प तुम्हारी बुद्धि में है, तो महाराज वो सर्प को तो बाद में डंडा मारेगा। पहले तो उस उपदेशक को डंडा मारेगा। तो हमको पता है कि आप डंडा लेके बैठे हुए हो। अगर हम ये कह दें कि ये सारा जगत बुद्धि में है, हाँ, तो बिल्कुल आप यहां से निकलते ही टूट पड़ोगे। नहीं, सब सौम्य लोग हैं। ये कहानी है। जब तक उस व्यक्ति को रज्जु में सर्प दिखता है, कोई लाख उपदेश करे कि ये सर्प रज्जु में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है, तुम्हारी बुद्धि के संस्कार से पैदा हुआ है, वो मानने को राजी नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसने यथार्थ को देख लिया, अधिष्ठान को देख लिया, उसके बाद बिना कहे वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये सर्प रज्जु में नहीं था, बुद्धि में था। ऐसे अद्भुत निर्णय प्राप्त हो जाते हैं महाराज कि क्या बताएं। पंक्ति केवल 2 पंक्तियां दी गई हैं अध्यारोप की परिभाषा में, और बड़ी ऊंची बात कह दी गई। ठीक इसी तरह से वस्तु में अवस्तु का आरोप हुआ है। वस्तु है सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, और ब्रह्म माने जो व्यापक है, ठीक। और ये जो व्यापक ब्रह्म है उसके ऊपर हमको व्यापक जगत दिख रहा है। व्यापक है कौन? ब्रह्म है। और व्यापक कौन दिख रहा है? समूचा दृश्य प्रपंच। अब जिस दिन, अब जब तक कि ऐसा सत्य हमको मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है, तब तक कोई महाराज लाख उपाय करे, हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है कि जगत जहां दिख रहा है वहां नहीं है। आखिर यही तो कहा जा रहा है ना वहां पर कि तुम सर्प जहां देख रहे हो वहां सर्प नहीं है, और तीनों कालों में नहीं है। तो अब दृष्टांत में तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी को आप जब दृष्टांत में घटाओ तो क्या बात बनेगी कि यह जो जगत है, यह जहां दिख रहा है वहां नहीं है, और तीनों कालों में नहीं है। अब आदमी की बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती है। अगर वहां नहीं है तो फिर कहां है? नहीं, क्योंकि अभ्यास इतना गहरा है ना, अभ्यास इतना तगड़ा है। इसलिए कहा गया कि जब तक अधिष्ठान का दर्शन ना हो जाए, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान ना हो जाए, तब तक अध्यास पूरी तरह से समझ में नहीं आता है।
लेकिन अभी तो हमको यहां पर समझना है, परिभाषा बिल्कुल निर्दुष्ट है, पक्की परिभाषा दी गई है। वस्तु में अवस्तु का आरोप, वस्तु और अवस्तु क्या है इन दोनों को भी परिभाषित कर दिया गया। वस्तु माने ब्रह्म, अवस्तु माने जगत। तो वस्तु में आरोप हुआ अवस्तु का, माने ब्रह्म में आरोप हुआ जगत का। और ब्रह्म कैसा है? असर्पभूतायाम, है ना, जहां पर जगत का आत्यंतिक अभाव है, जहां जगत तीनों कालों में नहीं है, वहीं जगत दिख रहा है। दिखने में हेतु क्या है? बोले बुद्धि में पड़े हुए संस्कार, बुद्धिस्ट संस्कारों की वजह से यह जगत वहां दिखता है जहां वो है नहीं। इसको बोलते हैं अध्यारोप। ये वो ऐसा हंटर मारते हैं कि आदमी बिल्कुल इसलिए तो कहते हैं ना, जो अधिकारित्व की मांग की जाती है, जो तैयारी की मांग की जाती है, वो ऐसे केवल कहने के लिए थोड़ा होता है। आदमी तैयार ना हो, श्रद्धा संपत्ति ना हो, तो वो कभी नहीं स्वीकार करेगा, समझ ही नहीं सकता है। श्रद्धा वित्तो भूत्वा यजेत, श्रद्धा वित्त से, श्रद्धा संपत्ति से संपन्न होकर के तो यह कार्य करना चाहिए। तो ये अध्यारोप की परिभाषा कर दी गई। इसी का भी विस्तार होगा, बहुत विस्तार हुआ है इस ग्रंथ में इस अध्यारोप को समझाने के लिए। इसलिए आप अभी विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होगा। अभी तो केवल संकेत मात्र किया गया है, एक वाक्य में, दो वाक्य में, दो वाक्य के महाराज 1000 वाक्य हैं, इतना विस्तार है यहाँ पर, तो विस्तृत समझाएंगे वो। लेकिन धीरे धीरे इन बातों को हमें बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करते चलना है, क्योंकि ये प्रमाण है ना। तो दृष्टांत के लिए थोड़ा सा हल्का हो जाए तो उसके लिए आपको एक बात बोलते हैं। जैसे कि हमने ये जाना कि जितना भारत भूमि है, ये सारी की सारी जो भारत की भूमि है, ये किसकी है? बोले ये भारत सरकार की है। किसकी है? जितनी ये प्रॉपर्टी है, इस पर्टिकुलर भूभाग की, ये जो एक निश्चित बाउंड्री बनी हुई है, एक निश्चित दायरा बना हुआ है, इस दायरे में जितनी भी संपत्ति है, भू संपदा है, ये सारी की सारी भू संपदा किसकी है? बोले ये भारत सरकार की है। ऐसा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार किसी का नहीं होता, केवल लीज पर लेता है, लेकिन मूल जो अधिकार है वो तो भारत सरकार का है। अच्छा, ये भारत सरकार कौन है? कौन है भारत सरकार? ये मोदी जी की जमीन है? तो प्रणब मुखर्जी की जमीन है? ये आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमीन है? ये भारत सरकार कौन है जी? आप कहते हो संविधान। संविधान तो एक पुस्तक है, उस पुस्तक की जमीन है। ये भारत सरकार कौन है? आप खोजने जाओ महाराज, खोजने से कोई मिलेगा नहीं। आप पुलिस वाले को भारत सरकार कह रहे हो, कि प्रधानमंत्री को भारत सरकार कह रहे हो, कि मुख्यमंत्री को भारत सरकार कह रहे हो, किसको कह रहे हो? बोले एक निश्चित भूभाग के लोगों के द्वारा एक काल्पनिक मान्यता, एक काल्पनिक सत्ता का निर्माण किया गया, ठीक। उस सत्ता को भारत सरकार बोलते हैं। वो सत्ता लोगों के मन में है, उसके कुछ नियम बना दिए गए जो पुस्तक में लिख दिए गए। अब जरा इस दृष्टांत को थोड़ा सा गौर करना, चिंतन करना, विचार करना, तो ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी।
माने आप कहीं पर जाकर के घर बना रहे हो और उस ज़मीन को आपने खरीदा नहीं है, आपको लीज पर मिली नहीं है और आप घर बनाने लगे, तो वहाँ पर तुरंत ही कुछ लोग आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ये ज़मीन तो भारत सरकार की है। तो आप कहोगे अच्छा भारत सरकार की है तो बुला के लाओ भारत सरकार को, हम सीधे उसी से ही बात करें, तुमसे क्यों बात करें। मानो कोई पुलिस वाला आया, उसने आपको रोक दिया घर बनाने से, आपने महाराज उसके ऊपर बिल्कुल गुस्सा हो गए। वो कहता है कि ये भारत सरकार की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। आप कहते हो अच्छा तो फिर तुम क्यों आए हो बीच में, जिसकी ज़मीन है उसी को आने दो ना, हम उसी से सीधे बात करते हैं। तो किसको बुला करके लाए वो मुख्यमंत्री को बुला के लाए कि प्रधानमंत्री को बुला के लाए, किसको बुला के लाए। बोले नहीं वो कुछ कागज लेकर के आएगा। तो कागज तो कागज है, लाओ हम इसको फाड़ के फेंक देते हैं, जला देते हैं। तो ये क्या है। बोले ये बुद्धि में एक सत्ता है और इस भूभाग में रहने वाले 1.25 करोड़ लोगों ने एक बौद्धिक सत्ता को स्वीकार किया हुआ है। वो स्थूल रूप में कहीं बाहर है नहीं और सार्वजनीन एक कल्पना बन गई कि एक भारत सरकार है। और ध्यान रखें जितने लोग हैं ये सारे के सारे भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। माने पुलिस वाला ये कह सकता है कि मैं भारत सरकार हूं, मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि मैं भारत सरकार हूं, लेकिन सच में वो उस भारत सरकार का प्रतिनिधि है। भारत सरकार एक अदृष्ट, एक बौद्धिक सत्ता का नाम है। ये बिल्कुल बहुत सटीक दृष्टांत नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तो ये समझ में आएगी बात। हमने जगत मान रखा है महाराज, बिल्कुल पक्का मान रखा है जगत है। आखिर जगत मुझे सुख दुख दे रहा है, जगत के साथ मेरा संबंध है, लेकिन वो जगत है कहाँ। हम जब एक व्यक्ति को देखते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि हम व्यक्ति को नहीं देखते हैं। व्यक्ति को देखते हुए भी व्यक्ति को नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं। बोले रमेश को देखते हैं। बोले इस जाति को देखते हैं, ब्राह्मण को देखते हैं। अरे व्यक्ति तो एक पंच महाभूत का बना हुआ एक विग्रह है, तो हम वहां पंचभूत को देखते हैं क्या। दिखता हमें पंचभूत का पिंड है और हम कहते हैं कि ये रहा रमेश, ये रहा ब्राह्मण, ये रहा क्षत्रिय, ये रहा स्त्री, ये रहा पुरुष, फिर ये रहा ब्रह्मचारी, ये रहा सन्यासी। ये जितनी पहचानें हमें दिख रही हैं वो सारी की सारी पहचानें महाराज व्यक्ति की बुद्धि में हैं। नेत्रों से तो उसने केवल एक पंचभूत के पिंड को ही देखा है। पंचभूत के पिंड को देख करके वो कहता है कि ये फला व्यक्ति है, ये इतना योग्य है, ये है, वो है। ये जितनी पहचाने हैं सारी की सारी पहचान उसकी बुद्धि में। कहता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ये सब बौद्धिक पहचाने हैं, ये सब बुद्धिस्थ पहचाने हैं। जिस व्यक्ति के साथ हमारी कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल अनजाना व्यक्ति है, उस व्यक्ति को देखते हैं तब भी ये वृत्ति आती है कि ये मनुष्य है। ये मनुष्यता की पहचान भी बौद्धिक पहचान ही है। ये भारतीयता की पहचान भी बौद्धिक पहचान ही है। आपको कठिन लगे तो लगे, कोई बात नहीं, लेकिन विचार करो, विचार करो। ये तो विचार का मार्ग है। नेत्रों ने तो केवल एक आकृति को देखा है। वो आकृति संबंधी जितनी पहचाने हैं सारी की सारी पहचाने हमारी बुद्धि में हैं, हमारे संस्कारों में हैं
और हमने अपने उन बौद्धिक पहचानों को उस आकार के ऊपर आरोपित किया। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि वो मनुष्य नहीं है? बोले अगर आप हमसे वस्तुगत बात करोगे तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो पंचभूत का एक पिंड है। आपने उस आकार का नाम मनुष्य रख दिया है तो खुश रहो। वस्तुनि अवस्तु आरोपः। वस्तु क्या है? बोले सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, ये वस्तु है, और अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। बाहर ये बात समझ में कई बार नहीं आती है तो थोड़ी देर के लिए बाहर की बात को छोड़ दें। हम अगर अंतर्मुखी हों और अंदर ही जाकर के देखें तो अंदर महाराज सिवाय दृष्टा तत्व के और यथार्थ में तो कुछ भी दिखता नहीं है। वहाँ पर बाकी जितनी भी पहचानें दिखाई देती हैं सारी की सारी बौद्धिक पहचानें हैं। और हमें हमारे ही विषय में, अगर हम अभी दूसरे की बात नहीं करें, केवल हम अपनी ही बात करें, तो हमारे विषय में हमारी जितनी पहचानें हमें बताई गई हैं वो सब दूसरों ने बताया है। जब हम पैदा हुए तो लोगों ने कहा कि तुम इस जाति के हो, लोगों ने कहा कि तुम इस देश के हो। हमारे ही विषय में हम जितनी पहचानें धारण करते हैं ये सारी की सारी पहचान दूसरों की दी हुई हैं, बाहर की दी हुई हैं, और ये सब हमारी बुद्धि में है। हमने कभी दृष्टांत दिया था कि एक छोटा सा शिशु है, वो अभी अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, और उस शिशु को वो एक हिंदू के घर में पैदा हुआ और गैर जानकारी के उसको मुस्लिम के घर में रख दिया गया, और कभी किसी को पता नहीं लगा कि ये बच्चा पैदा कहाँ हुआ है। तो वो पूरा जीवन मुस्लिम बन करके जिएगा। क्यों मुस्लिम बन के जिएगा? बाय बर्थ तो वो हिंदू है, लेकिन उसके बुद्धि तक ये खबर नहीं पहुंची। उसको क्या सिखाया गया? मुस्लिम के घर में पल रहा है, मुस्लिम के घर में उसका पोषण हो रहा है, तो अब कौन हो गया? वो मुस्लिम हो गया। जो भी पहचाने हमारे पास में हैं, चाहे हमारे खुद को लेकर के हों या हमारे आसपास के जगत को लेकर के हों, ये सब पहचाने तो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, और ये सारी की सारी बौद्धिक हैं, बौद्धिक निर्णयों के आधार पर बनाए गए। और इन्हीं पहचानों को लेकर के हम स्वयं को देखते हैं और हमारे सामने के दृश्य को देखते हैं, और सब कुछ प्रपंच चल रहा है। व्यवहार के लिए चलना जरूरी है, व्यवहार के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं, होना चाहिए। लेकिन आप जब तत्व चिंतन करने जाओगे तब जरा बातें बदल जाएंगी। हमने बुद्धि में इतने बड़े जगत को देखा स्वप्न काल में। स्वप्न काल में हमने एक जगत देखा महाराज। कहां से आया वो जगत? बुद्धि से ही आया ना। कहीं और से हमने बुलाया था उसको, वो बुद्धि से ही आया है। लेकिन दिखा हमको, जब हम देख रहे थे तब हमको ये नहीं लग रहा था कि ये बुद्धि में है। क्या लग रहा था? तो हमारे सामने जगत है, दिख रहा है। आप स्वप्न के दृष्टांत को साथ में रखना तो चीज़ें जरा हल्की होती रहेंगी, और नहीं तो मामला बहुत भारी हो जाता है कई बार। जिस समय तक स्वप्न दिखता है उस समय तक कोई भी वहाँ स्वप्न में भी कोई गुरुजी हों और वो उपदेश करें कि बेटा ये जो जगत देख रहे हो तुम, अरे भाई स्वप्न में उपदेश नहीं हो सकता है? स्वप्न में भी उपदेश हो सकता है ना। आखिर तो स्वप्न के विषय में हमने यही पढ़ा है कि जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम। तो अगर हम जागृत में उपदेश सुनते हैं, उपदेश करते हैं, तो वो उपदेश स्वप्न में भी हो सकता है।
अब स्वप्न में मानो कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं, गुरुजी उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले बेटा जितना प्रपंच तुम देख रहे हो और मैं भी, आखिर वो भी गुरुजी भी स्वप्न के ही है ना, और तुम भी। अब वो गुरुजी कोई जगत से बाहर की वस्तु है क्या? किस चीज से कोई जगत के बाहर की वस्तु है? तो कहेंगे कि यहां पर तुम्हें जितना कुछ दिख रहा है ये सारा का सारा कहां है? बुद्धि में है। वो मानने को राजी नहीं है। वो कहता है क्या बात करते हैं गुरुजी, ऐसा थोड़ा होता है, आप मेरे बुद्धि में थोड़ा हो। और फिर इतनी समस्या आ जाएगी कि फिर ये जो जगत है, तो इसमें मेरा दोस्त मेरी बुद्धि में है कि मैं उसकी बुद्धि में हूं? दो ब्रह्मचारी आपस में बातें करें, हॉस्टल में बैठे हों और ये चर्चा कर रहे हो, इस पर चर्चा हो रही हो कि भाई हमने ये सुना है कि ये जगत बुद्धि में है, तो जगत में तो तुम भी हो, ठीक है, और वो जगत कहाँ है? बुद्धि में। तो तुम कहाँ हो? मेरी बुद्धि में हो। और दूसरा वाला क्या कहेगा? बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बुद्धि, तुम मेरी बुद्धि में हो, है ना? तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत मनोरंजक विद्या है ये। तो मैं तुम्हारी बुद्धि में हूं कि तुम मेरी बुद्धि में हो, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। तो इसमें तो फिर मजा आ जाएगा कि फिर तुम तो यथार्थ हो नहीं, मेरी बुद्धि से पैदा हुए हो। जैसे वो सर्प तो वहां था नहीं, देखने वाले की बुद्धि से पैदा हुआ था, इसी तरह से तुम मेरे दृश्य हो, तो तुम क्या हो? बोले मेरी बुद्धि से पैदा हुए हो। तो फिर झगड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं है। आदमी अपने बुद्धि से पैदा हुए किसी चीज से झगड़ा थोड़ा करता है। ये लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि इस पर काफी विस्तार है, आगे समझ में आएगा। लेकिन आप स्वप्न के दृष्टांत को थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहना। स्वप्न काल जब तक चल रहा है तब तक कोई उपदेश करता है कि ये स्वप्न देखने वाले की बुद्धि में है, तब तक वह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब जाग जाता है तो सारा का सारा दृश्य प्रपंच बुद्धिस्थ था, ये उसको सहज ही समझ में आ जाता है। ऐसे ही अभी चूंकि हम इस जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इस जगत में हैं, बिल्कुल हमको ये वैसा ही यथार्थ मालूम पड़ता है, तब तक वेदांत के ये वचन हमें कठिन मालूम पड़ते हैं। लेकिन कठिन मालूम पड़े तो मालूम पड़े, श्रद्धा इस बात पर रखनी है कि वेदांत ने यदि कहा है तो जरूर एक कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसी जागृति होगी जहां जाग जाने के बाद ये सत्य हमको मालूम पड़ने लगेगा। इसलिए तो शास्त्रों में, वेदों में जागने की बात करते हैं, उत्तिष्ठ जागृत। ये और अध्यारोप है महाराज। इस अध्यारोप और फिर इसका अपवाद होता है। इसी प्रक्रिया से उपदेश वेदांत में होता है। ये प्रक्रिया इस ग्रंथ में ली गई है, तो इसका आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो